हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रीति वाजपेयी और आपके सामने एक नई कहानी के साथ में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक बिजनेसमैन की कहानी सुना रही हूँ। एक बिजनेसमैन था और वो एक गांव में एक नया बिजनेस करना चाहता था। चलते चलते वो गांव एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर गांव आने पर पहले नदी थी और उसके बाद गांव था। तो अब उसने सोचा कि गांव तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसने सोचा कि सड़क के रास्ते से यदि वो जाता है तो उसको 8 घंटे लगते हैं और नदी किनारे जाता है तो वो 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो उसने समय का सदुपयोग करते हुए उसने सोचा कि मैं नदी नाव के द्वारा ही गांव पहुंच जाता हूँ। तो वो मल्लाह से कहता है कि भाई मुझे गांव तक पहुंचा दो। तो वो गांव तक जैसे ही वो नाव में बैठता है और थोड़ी दूर नाव में बैठने के बाद वो उस मल्लाह से कहता है कि क्योंकि अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो मल्लाह चुपचाप बैठा था, तो उससे कहता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ। वो मल्लाह हाथ जोड़ के उससे कहता है, साहब मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, मैं तो अनपढ़ गंवार गांव का आदमी हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। वो कहता है, अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, तुम मुझे नहीं जानते। मेरे पेपर में रोज़ बहुत नाम छपता है, बड़े बड़े फ़ोटो आते हैं। तो उसने बोला कि साहब मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तो एक बहुत गरीब आदमी हूँ और बचपन में ही पिता का देहांत हो गया था तो जिम्मेदारियाँ मुझ पे ही आ गई। तो रोजी रोटी और कमाने के कारण मैं पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो फिर वो बिजनेसमैन इतना सुन के चुप हो जाता है कि अरे तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, ऐसा सोच के वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर गांव की एक जगह के तरफ इशारा करते हुए वो कहता है कि ये जगह देख रहे हो तुम। मल्लाह से कहता है, ये जगह देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये जगह देख रहे हो, इस पर कुछ समय बाद मेरा मिनरल वाटर का प्लांट लगेगा। वो मल्लाह बेचारा समझ ही नहीं पाता है और कहता है कि हाँ क्या साहब, ऐसे इशारा करके कहता है। तो वो बोला, अरे बड़े झुंझलाकर बोलता है बिजनेसमैन उससे, अरे तुम नहीं समझते, अरे पानी का प्लांट लगाऊंगा, पानी की कंपनी खोलूंगा। वो बॉटलों में पानी भरा हुआ आता है, फिर भी वो मल्लाह नहीं समझ पाता है और बड़े आश्चर्यचकित अंदाज में उस बिजनेसमैन को देखता है। तो बिजनेसमैन समझ जाता है कि ये समझ नहीं। बोले, अरे शहरों में तुमने देखा होगा बॉटलों में पानी भरा हुआ आता है, वो उसकी कंपनी में यहाँ खोलूँगा। तो वो बोला, साहब मैं अनपढ़ गरीब आदमी, मैं शहर गया ही कब हूँ जो मैं ये सब देखूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि बॉटलों में पानी बिकता है। इस पर वो बिजनेसमैन फिर झल्लाता है और गुस्से में उससे बोलता है, अरे तुम कभी शहर ही नहीं गए, तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है, तुम्हारा तो जीना ही बेकार है कि तुम कभी शहर ही नहीं गए, तुमने आज तक शहर ही नहीं देखा है। फिर वो मल्लाह थोड़ी चुप हो जाता है और वो बिजनेसमैन भी चुप हो जाता है, बैठा रहता है। इतना बोलने के बाद वो जो मल्लाह का दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। जैसे ही ध्यान भटकता है तो उसकी नाव जो है एक बड़े से पत्थर से जाके टकरा जाती है और उसमें बड़ा सा छेद हो जाता है। छेद होने की वजह से उसमें पानी भर जाता है और वो नाव डगमगाने लगती है। अब वो मल्लाह ये समझ जाता है कि अब कुछ दुर्घटना होने वाली है और नाव डूबने वाली है। और वो जगह ऐसी रहती है नाव के नदी के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पानी बहुत गहरा होता है कि कोई डूब जाएगा तो उसकी मौत ही हो जाएगी। तो जैसे ही वो मल्लाह नाव से छलांग लगाने लगता है नदी में, तो वो बिजनेसमैन से पूछता है, साहब आप तैरना जानते हैं क्या। तो वो बोलता है, क्यों पूछ रहे हो ऐसा। तो बोला कि साहब बताइए आप तैरना जानते हैं क्या। बोले, क्यों पूछ रहे हो। और फिर बोलता है कि नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो वो मल्लाह कहता है कि साहब आपको तैरना नहीं आता,
अरे साहब, आपका तो इतना पढ़ाई-लिखाई, इतना बड़ा इतना बिज़नेस आपका किसी काम का नहीं है। जब आपको तैरना ही नहीं आता, आपको तो स्वयं अपने जीवन की रक्षा करना ही नहीं आती, जीवन का बचाव करना ही नहीं आता, तो आपका तो जीवन ही व्यर्थ है साहब। मगर मैं आपको बचाऊँगा और नाव को आपको किनारे तक लेके जाऊँगा, और वो उस बिज़नेसमैन को बचाता है, नाव नाव अपने तैर कर अपने पीठ पे लाद के उसको गाँव तक ले जाता है, और कहता है अब साहब आप यहाँ पे अपने पानी की कंपनी खोलिएगा, ऐसा कह के और वो जाने लगता है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, न ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी काम आ सकता है, इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में जिसका नाम होगा ट्रस्ट। ओके, बाय।